मित्रों, चुनाव की घोषणा, चुनाव की तारीखें जब से प्रसारित हुई हैं, तब से लेकर के लगभग प्रतिदिन लगातार मैं चुनाव प्रवास पर रहा हूं और आज बीच में जब यहां पर मैं आया और साथ साथ इस बात का मुझे एहसास रहा कि देश के प्रधानमंत्री वे लंदन जा रहे हैं G20 समिट के लिए अप्रैल 2 को, तो मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण विषय है जिनकी ओर मैंने उनका पिछले साल भी ध्यान आकृष्ट किया था एक पत्र लिख करके, और जिसके बारे में इस समिट में चर्चा की पूरी संभावना है, उसके बारे में मैं सारे देश का ध्यान दिलाऊं, और इसीलिए मैंने आपको आज कष्ट दिया है। वह विषय ऐसा है कि जिसके बारे में कई प्रकार से हम लोग जब से राजनीति में हैं तब से उसकी चर्चा करते रहे हैं। संसद में भी यदा कदा चर्चा होती है। काले धन की, भारत की इकोनॉमी में कितना अंश है उसका, लेकिन जिसका एक पहलू है जिसकी ओर मैं आज विशेष ध्यान दिलाऊंगा, और वो पहलू है कि भारत का धन विश्व के अन्य भागों में, स्विस बैंक्स में या जो टैक्स हेवन्स बन गए हैं उनमें पहुंच चुका है, कितना है। और कुछ समय पहले तक तो पश्चिमी देश इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे, और एक प्रकार से इसकी चर्चा कम करते थे। पुस्तकें लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं टैक्स हेवन्स के बारे में, लेकिन अधिकांश देश वो आंख मूंदे रखते थे। लेकिन जब से लेकर के यह जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है पश्चिम में, तब से लेकर के अमेरिका ही नहीं लेकिन कई देशों ने एक प्रकार का क्रूसेड चलाया है इन टैक्स हेवन्स के खिलाफ। ओबामा की सरकार के आने के बाद तो इसकी भी चर्चा हुई है कि वे कानून पास करेंगे और जिसके माध्यम से कम अमेरिकी जो नागरिक हैं उन्होंने अगर अपनी संपत्ति विदेशों में स्विस बैंक्स में रखी है तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या है। इस दिशा में प्रगति हो रही है थोड़ी थोड़ी, और मैंने पिछले साल जब जर्मनी ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए थे तब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, और मैंने कहा कि सार्वजनिक रूप से जर्मनी की ओर से कहा गया है कि हमको जो जानकारी मिली है, अगर कोई देश हमसे जानना चाहे अपने देश के नागरिकों के बारे में तो हम बताने को तैयार हैं। मैंने कहा हमको पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री की ओर से तो मुझे पत्र की प्राप्ति का एक औपचारिक पत्र आया था। बाद में वित्त मंत्री ने हमको एक जवाब लिखा था, उत्तर भेजा था,
जिसको मुझे लगा कि इवेजिव है, इश्यू जो है उसको उन्होंने स्पर्श सीधे तौर पर नहीं किया। आज मैं मांग करना चाहता हूं कि इस मामले को प्रधानमंत्री इस G20 की समिट में जोरदार ढंग से उठाएं और मांग करें कि भारतीय नागरिकों की जितनी संपत्ति बाहर है वह हमको बताई जानी चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि अगर एनडीए को जनता का जनादेश मिला तो हम इस मामले को कानूनी तौर पर, एग्जीक्यूटिव तौर पर हर प्रकार से परसू करेंगे और ऐसे सब भारतीय नागरिकों को मजबूर करेंगे कि वे अपनी संपत्ति विदेशों से यहां ला करके उसका उपयोग भारत के लिए होने दें, क्योंकि इस विषय में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, द अमाउंट्स आर रियली अमेजिंग। इतने बड़े अमाउंट्स हैं। मैंने विकिपीडिया उसने लिखा है कि दैट द टोटल अमाउंट इन फॉरेन बैंक्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिया, इज $2.6 trillion in 2001, that is the official, and in 2007 they were believed to be about $5.7 trillion, which means in rupees it amounts to about 285 lakh crores. ये तो टोटल है, लेकिन एक सज्जन है कि जिन्होंने इसमें से इंडिया का कितना हिस्सा है इस पर कहा है कि दैट दीज अमाउंट्स रेंज, इंडियन मनी रेंजेस बिटवीन $500 billion and $1,400 billion. एक बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में पढ़ाते हैं, फाइनेंस पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट में, वैद्यनाथन जी, उन्होंने इसके कोटेशन भी दिए हैं, इनके रेफरेंसेस भी दिए हैं, मैं उनमें नहीं जाता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पर एक टिप्पणी हुई है कि भारत इसके बारे में चुप क्यों है, और ये टिप्पणी जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने कहा है कि इंडिया हैज मेंटेन्ड अ स्टोइक साइलेंस ओवर द इश्यू। ये तब की बात है जब मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था कि जर्मन गवर्नमेंट से मांगना चाहिए कि हमारे किन किन के नाम उनके पास हैं, और तब उन्होंने कहा कि इंडिया हैज मेंटेन्ड अ स्टोइक साइलेंस ओवर द इश्यू and has not approached the German government for this data.